अगर आपने एक बार मेरे इस तरीके से कद्दू की सब्जी बना ली ना तो यकीन मानिए आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। एकदम चटपटी, खट्टी, मीठी, जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आधा किलो कद्दू लिया है। जब भी आप कद्दू लेना तो हरे छिलके वाला लें, इसकी जो सब्जी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम कद्दू के बीच में जो पल्प और बीज होते हैं उसको हम चाकू से हटा देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो कद्दू को थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटिएगा, मतलब कि रफली चॉप करिएगा, एकदम बारीक बारीक मत काटिएगा। कद्दू को काटने के बाद इसमें हम तुरंत ही पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कद्दू को काट लिया है, इसे रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है और 1 कच्चा आम लिया है, दोनों को अच्छे से धो लिया है। मिर्ची को बारीक बारीक काट लेंगे और जो आम है ना उसको छील करके थोड़ा रफली टुकड़े में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने आधे ही आम का इस्तेमाल किया है। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे। तो ये जो सब्जी है ना आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मेथी के दाने डाल देंगे, साथ ही में हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और दोनों चीजों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ कद्दू, साथ ही में 2 से 3 सूखी लाल मिर्ची। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्ची, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तो नमक आप थोड़ा ही ऐड करिएगा क्योंकि जो कद्दू की सब्जी है ना पकने के बाद थोड़ा सा कम हो जाती है, इसीलिए। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम गैस फ्लेम पर। फ्राई करने से जो सब्जी है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हैं इसमें से जो ऑयल है सेपरेट हो गया है, मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़, कद्दू को मीठा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 बड़ा चम्मच गुड़ ऐड किया है। गुड़ से जो कद्दू है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है ना तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप पानी ऐड कर देंगे, सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और इसे कवर कर देंगे। तो कद्दू को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। और इसमें जो आम है ना आप पहले मत डालिएगा, नहीं तो कद्दू पकेगा नहीं। जब कद्दू अच्छे से गल जाएगा ना उसके बाद ही आप आम का इस्तेमाल करिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कद्दू है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आम के टुकड़े जो हमने काटे थे। अगर आपके पास आम नहीं है ना तो आप 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर सूखी वाली खटाई भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया बनता है। कवर कर लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता या फिर जब तक जो आम है ना वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आम है वो भी सॉफ्ट हो गया है और पानी भी ड्राई हो गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे, हल्का हल्का सा इसे मैश कर देंगे। कद्दू की सब्जी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। और जो ये कद्दू है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, एकदम खट्टा, मीठा और तीखा। तो एक बार जरूर से बना के ट्राई करिएगा और आप इसे पूरी के साथ खाइएगा या फिर पराठे के साथ, आपको मजा आ जाएगा। और कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा।